आज के ज़माने में जो मेडिकल में अपन जाते हैं ये समझ में नहीं आता है कि किससे दवाई लें किससे न लें। मतलब इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है मेडिकल लाइन में, पूछो मत। मैंने कि 10 रुपये की दवाई के 100 रुपये ले रहे हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, कल की बात ही बता रहा हूँ। मेरे बच्चे जो है वो फैकल्टी है, पढ़ाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, उनके गले में थोड़ी खराशी हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देख सुन के टेस्ट भी लिखा, सब दवाई लिख दी और मैं उन्हीं का मेडिकल शॉप से मैंने दवाई लेके मैं घर चला गया। रात में भी बच्चे ने खाया तो कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर मैं देखता हूँ पर्ची में, तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, जो डॉक्टर ने बनाया था, जो दुकानदार ने जो बनाया, वो दोनों में नाम में डिफरेंस था सब। मैं फिर गया आज, बोले भाई साहब ये आपने जो दवाई दी है, डॉक्टर ने जो लिखा वो तो मिल ही नहीं रहा है, इससे क्या बना के दिया है? बोला हाँ सब कंपनी अलग अलग आजकल है, सब दवाई एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, वो नहीं है तो ये खा लो, सब ठीक है। लेकिन मेरे को तसल्ली नहीं हुई। तो फिर मैं गया काउंटर पे, मेरे को समझ में आ गया कि इसने कुछ गड़बड़ी करी है। मैं काउंटर पे गया, डॉक्टर साहब से मुलाकात कराओ, पर डॉक्टर साहब बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं। तो मेरे को भी गुस्सा आ गया। तो मैं बोला देखो मैं जा रहा हूँ ड्रग इंस्पेक्टर के पास में, और यहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस है वहाँ जा रहा हूँ, मैं लिखित कंप्लेंट करूँगा और थाने भी जाऊँगा। आपने जो गलत काम किया है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप मुझको लूट रहे हो, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और जो गरीब आदमी है उसको तो क्या करते हो पता नहीं आप। मैं बोला इसको आज मैं पर्दाफाश करके रहूँगा। तो बोला नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, आप डॉक्टर साहब से मिल लो। मैं डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब आपने जो पर्ची में दवाई लिखी और मेरे को जो दवाई ये दी है, आप दो कितना डिफरेंस है। तो उन्होंने जस्ट फ़ोन करके उसको बुलाया और मेरे सामने डांटा उसको, मेरे सामने उसको डांटा। अरे दामोदर, तुमको कितनी बार मना किया, आज तीसरी बार है, तुम फिर दवाई अपने मन से दे रहे हो। डॉक्टर जो लिखा है वो दवाई दो ने, तुम अपने मन से चेंज कर देते हो अपने 10-20 रुपया के लालच के लिए। हाँ बोल गया था उसको बुलाया, तो उनको जब झाड़ वगैरह लगाई, डांट वगैरह लगाई, सॉरी 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 बोला। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि तीसरी बार तेरे को चेता रहा हूँ। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि उन्हीं का डिस्पेंसरी है, उन्हीं की शॉप है, तो डॉक्टर साहब मेरे सामने उसको जो डांट रहे हैं, इसमें डॉक्टर साहब इन्वॉल्व है कि नहीं है मेरे को ऐसा लगा नहीं। लेकिन वो बिना डॉक्टर साहब की सहमति से गलत दवाई कैसे रख रहा है, एक मन में शंका आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ डॉक्टर साहब गलत हैं, लेकिन शंका आती है। डॉक्टर साहब ने तुरंत उसको बुला के इनके सारे पैसे वापस करो, और आपके पास वो दवाई नहीं है, आप कह दो वो नहीं है, वो कहीं से परचेस करेंगे। तो उन्होंने सारे पैसे मेरे को वापस किए। और वहाँ जैसे मैं डॉक्टर साहब के चैम्बर से बाहर निकलता हूँ, वहाँ 15-20 लोग बैठे थे। मैंने सबको कहा कि डॉक्टर साहब तो अच्छे हैं, इनका ट्रीटमेंट भी अच्छा है, और इनसे जो दवाई लिखते हैं आप इनसे परचेस करते हो, तो फिर डॉक्टर साहब को आप दिखलाओ जरूर। डॉक्टर साहब कह दें ये दवाई सही है तभी आप घर जाना, अदरवाइज आप बाहर से दवाई ले लेना। इतना फर्जीवाड़ा मैंने आज तक तो नहीं देखा। मतलब कि लोग ठीक होने आ रहे हैं तो बीमार करने में लगे हुए हैं। और यही कम दाम की दवाएं जो हैं या जो गलत दवाएं हैं, यही अपनी किडनी खराब करती है, लीवर खराब करता है। और सही दवाई में लीवर किडनी खराब नहीं होती है। और एक बात और भाई साहब, मतलब कि गवर्नमेंट ने जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी दवाई, उतना मैं जानता नहीं हूँ, अच्छी कंपनी की 100 रुपया है, वही सॉल्ट की जेनरिक की दवाई की कीमत है MRP 110 रुपया। और सरकार बोल रही है कि मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ, 80% छूट दे रहा हूँ। मुझे 80% नहीं चाहिए, मुझे पता ही नहीं है जेनरिक क्या है और ट्रेडमार्क वाली दवाई क्या है। आप अपने MRP को सुधार दो। आपकी जो MRP है, जो 10 की MRP है, 110 की, उसको आप 20 रुपये MRP करो, तो दुकानदार कैसे ज़्यादा ले लेंगे, और जेनरिक दवाई भी हम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आपने जेनरिक दवाई बनाई है सस्ती के लिए कि गरीबों की दवाई मिले। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा है कि जेनरिक दवाई का जो MRP है वो ट्रेड दवाई से, अच्छी दवाई से भी महंगी कर रखी है आपने। उसकी MRP एक्चुअल प्रॉफिट रखकर आप MRP रखो। यदि उसमें आप 90% कमीशन देते हो तो आप 80% घटा कर तो दाम MRP करो, जो हमें मालूम पड़े कि ये कम रेट की है, जेनरिक यहाँ पर लेंगे। लेकिन आपने तो ट्रेड MRP बहुत ज़्यादा कर दी उसकी, हमें पता ही नहीं चलता है ये जेनरिक है या ये अच्छी दवाई है।
अच्छी कंपनी की है, इसमें आप विचार करो और इसको चेंज करो।